आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल हरि बोल। डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। डूबतों को जिसको तू ही बचाने पे आए, आग में भी बचा के दिखाए। जिसको तू ही बचाने पे आए,
आग में भी बचा के दिखाए। तेरे वश में अंधेरे उजाले, तेरे वश में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को तूने पुकारा, जब कभी आवश्यकता पड़ी तब, लाख अपनों को तूने पुकारा, तब सबके सब कर गए थे किनारा, सबके सब कर गए थे किनारा, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, कौन तुम बिन भंवर से निकाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे। बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, बिन तेरे चैन मिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, फूल आशा का खिलता नहीं है, तू ही आके अब धीरज बंधा दे, तू ही आके धीरज बंधा दे, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को। तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, तेरी मर्जी के बिन इस जहां में, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, एक पत्ता भी हिलता नहीं है, आंधियों में भी तू ही संभाले, आंधियों में भी तू ही संभाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। हरि बोल, हरि बोल।
बहुत विस्तार से प्रभु कृपा से हर पहलू पर बहुत गहराई से विचार करते हुए इस सुंदर दिव्य प्रसंग के माध्यम से हमने आपस में विचार विमर्श किया है। जब तक विषयों से दूर नहीं होंगे, जब तक अपने विकारों को, अपनी बुराइयों को, अपने दुर्व्यसनों को, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को अपने से दूर नहीं करेंगे, जब तक पाप हमसे दूर नहीं होगा, तब तक सच्चे अर्थों में श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर जागृत नहीं हो पाएगी। और जब तक श्रद्धा और भक्ति हमारे अंदर पूर्ण रूपेण जागृत नहीं होगी, तब तक हम सेवा नहीं कर पाएंगे। एक ही पंक्ति को माध्यम बना करके आज पिछले 10 दिन से आप सुन रहे हैं, विषय विकार मिटाओ। हमारे अंदर हैं तभी तो प्रार्थना कर रहे हैं। स्वीकार नहीं करते, हम औपचारिक प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रार्थना नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना नहीं करते हैं। हम प्रयास करें और यदि प्रयास पूर्ण रूपेण सफल न हो तो प्रयास करना बंद न करें, साथ में प्रार्थना करें कि प्रभु आप भी कृपा करो हमारे ऊपर। हे प्रभु, विषय हमारे विकार, हमारी विकृतियां, हमारी बुराइयों को हमसे दूर करो, मिटाओ इन्हें। पाप हरो देवा, हे देव पाप का हरण करो। हरि शब्द का तात्पर्य यही है कि जो हरण करता है। हमारा धन नहीं, हमारी संपत्ति नहीं, हमारी जायदाद नहीं, हमारी स्त्री नहीं, हमारा ये नहीं, हमारा वो नहीं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो जन्म जन्मांतर के पापों को चोर लेता है, हरण कर लेता है, उसको हरि कहते हैं। जिसे श्री राम कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जैसे सन्मुख होना चाहिए, यदि जीव मेरे सन्मुख हो जाए तो उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको हरण कर लेता हूं। हरि बोल। तो हे देव पापों का हरण करो, हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा को बढ़ाओ, सच्ची भक्ति को बढ़ाओ। हम संतों की सेवा करें, जिससे हमें हमारा विवेक जागृत होने के बाद यह पता लगे कि सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। कर्म, अकर्म और विकर्म के भेद को हम जान पाए। सच्चे अर्थों में तब सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे हम। और कल जहां विराम दिया था, मैंने कहा था 3 लोग इस वाक्य को अगर जीवन का आधार नहीं बना पाए हैं, उनके जीवन का एक अभिन्न अंग नहीं बन पाया है, तो इन तीनों में उनकी गिनती नहीं होगी। पहला सेवक, दूसरा प्रेमी और तीसरा संत। इन तीनों के लिए एक वाक्य लिखा था मैंने,
कुछ न चाहो काम आ जाओ। कुछ चाह करके जो काम आने की कोशिश करता है वो सेवा नहीं कर पाएगा कभी। जो बदले में कुछ चाहता है वो प्रेम नहीं कर सकता है, और जो बदले में कुछ चाहता है वो संत नहीं बन सकता है, संत हो ही नहीं सकता है कभी। कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए और तेरी कृपा चाहिए। बस तेरा हाथ चाहिए, तेरा साथ चाहिए। सच्चा प्रेमी सीधे सीधे शब्दों में कहेगा, अर्थ न धर्म न काम और रुचि, गति न चाहो निर्वाण। कुछ नहीं चाहिए। जीवन के जो 4 परम पुरुषार्थ हैं वो भी नहीं चाहिए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आना। बस जन्म जन्मांतर में प्रभु के चरण कमलों में स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे, बस। वतन से जो प्यार करते थे वो क्या चाहते थे? वो कहते थे नहीं, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित, कुछ और भी यदि है तो भारत माता तेरे चरणों में समर्पित है। दिल दिया है, जहां भी देंगे ए वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे। कुछ चाहिए नहीं, हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए? अपना अमर बलिदान दे गए वो लोग। कितने कष्ट सहे, कितनी यातनाएं सही, कितने दुख सहे, लेकिन एक बार उफ तक नहीं किए। क्योंकि प्रेमी कभी चाहता ही नहीं कि मुझे कुछ मिले, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। चाहे सुख की बात भी क्यों ना हो, तेरे सुख में ही मेरा सुख है, बस। तेरे सुख में ही मेरा सुख है। तू सुखी है तो मैं सुखी हूं, तू दुखी है तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूं। ये प्रेम की पहली शर्त है। ये हरि बोलना। किस वजह से प्रेम है? अगर कोई प्रश्न करे तो मैं उत्तर यही कहूंगा, जो किसी वजह से है वो कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। क्योंकि किसी वजह से जो है संबंध, वो वजह कभी खत्म हो गई तो प्यार कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। वजह कोई नहीं है। क्यों करते हो प्रेम? कोई उत्तर नहीं मिलेगा। हरि बोलना। कोई वजह है ही नहीं, प्रेम है। निष्काम, निष्केवल, निष्कपट, निस्वार्थ संबंध को ही प्रेम कहते हैं। और ऐसा प्रेम ही ईश्वर का रूप है, याद रखना। ईश्वर में और उस प्रेम में फिर कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको। लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वासना में संबंध जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, बार बार कहा करता हूं। स्वार्थ में संबंध जिन्हें हम प्रेम समझ बैठते हैं, होता नहीं है। क्योंकि स्वार्थ पूरा ना हुआ या स्वार्थ में बाधा हो गई तो प्रेम कब खत्म हो जाएगा? जो धोखे में जी रहे थे, प्रेम प्रेम प्रेम, कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। हरि बोल। मतलब निकला तो फिर यार कहे कि हरि बोल।
फिर प्यार तो बहुत दूर की बात है, मतलब निकल गया तो पहचानते ही नहीं है। हरि बोल, जोर से बोला। निष्केवल, निष्कपट, निस्वार्थ, निष्काम जो संबंध है उसी को प्रेम कहते हैं। कुछ न चाहो, काम आ जाओ, जिससे भी तुम प्यार करते हो। कुछ न चाहो, बदले में कुछ नहीं। शर्त है ये। बहुत गहराई से विचार करके पंक्ति लिखी मैंने इन तीनों के लिए। संत, कुछ न चाहो, काम आ जाओ, बदले में कुछ नहीं चाहता है। दुनिया में हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ होगा, कोई ना कोई, सब स्वार्थ पर टिके हुए रिश्ते हैं। स्वार्थ में बाधा आ जाए तो कौन बाप, कौन बेटा, कौन मां, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन भाई, कोई बहन, सब रिश्ते, सारी पोल खुल जाएगी 2 मिनट में रिश्तों की। हरि बोलना। हर कोई चाहता है मेरे अनुरूप हो। लोग बेटे के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन एक बाप है जो बेटे को भी मारने को तैयार है क्योंकि उसके अनुरूप नहीं जी रहा है। सब रिश्ता खत्म। ये क्या जय श्री हरि लगा रखा है, क्या हरि बोल लगा रखा है। रणार्थ पहाड़ से गिरा के मारने को कोशिश करता है, हाथियों के नीचे कुचल करके मारने की कोशिश कर, मत वाले हाथियों के नीचे, नशे में करके चूर, जहरीले नागों के बीच डाल करके मारने की कोशिश करता है, जहर खिला करके मारने की कोशिश करता है। कवच और वरदान प्राप्त होलिका की गोदी में बिठा करके आग में जला करके मारने की कोशिश करता है। कोई सोच सकता है कि पिता भी ऐसा कर सकता है? हरि बोलना। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। सब रिश्ते कहीं ना कहीं भाई की दशा देख लो। विभीषण वो समझाता है, सही राह दिखाता है, तो रावण लात मारता है उसको। हरि बोलना। वहीं तक है रिश्ते, सारे सब रिश्ते वहीं तक है। जब तक मेरे मन के अनुकूल है तो फिर हरि, नहीं तो हरि बोल। एक एक रिश्ते की पोल खुल जाएगी 1 सेकंड के अंदर। एक संत है जो बिना किसी वजह के हमसे प्यार करता है। कमाल है। किसी एक से नहीं, पूरे समाज से प्यार करता है बिना किसी वजह के। भला चाहने वाला का तो हर कोई भला चाहता है, लेकिन बुरा चाहने वाले, और बुरा चाहने वाले नहीं, बुरा करने वाले का भी भला चाहे, वही संत हो सकता है। हरि बोल। सुख पहुंचाने वाले तो हर एक को अच्छे लगते हैं, लेकिन सारी दुनिया के कष्ट उठा करके लोगों को सुख पहुंचाने की कोशिश करने वाला संत और सद्गुरु हो सकता है। कौन हो सकता है? कुछ नहीं चाहता है। अगर चाहता है तो आपका अच्छा जीवन चाहता है, अच्छा आचरण चाहता है, जिसकी वजह से तुम सुखी रह सको।
बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के सबको सुखी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत्र दावला। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न कोई, यह अभिलाषा है प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे बस। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। हर कोई अपना अपना चाहता है, मैं सुखी हो जाऊं। वो कहता है सारा संसार सुखी हो जाए। हर कोई चाहता है मैं निरोगी हो जाऊं, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। वो कहता है सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहे। मैं अच्छा दिखूं, नहीं, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हर कोई चाहता है मेरे जीवन में दुख ना हो। वो कहता है किसी के जीवन में दुख ना हो। सच्चा भक्त, सच्चा संत, सच्चा सदगुरु यही तो चाहता है, और क्या चाहता है। भक्त नहीं, भक्तराज कहते हैं प्रहलाद को। देख लो क्या सोच है। भगवान प्रकट हुए, मांग लो पुत्र, तो क्या मांगा। न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाशनम। हे परमात्मा, न तो हम कामये राज्यम, मैं आपसे राज्य की कामना नहीं कर रहा हूं। न स्वर्गम, न स्वर्ग चाहता हूं मैं, न पुनर्भवम, मैं मुक्ति भी नहीं चाहता हूं। क्या चाहते हो पुत्र। कामये दुख तप्ता नाम, ये जो संसार में दुख से तप रहे ना लोग, प्राणी नाम आरती नाशनम, उन प्राणियों के दुख का नाश हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हर कोई स्वार्थवश अपने लिए मांगता है, वो सारी दुनिया के लिए मांगता है। हरि बोलना, जोर से बोलना। कुछ न चाहो, काम आ जाओ, ये शर्त परम आवश्यक है संत बनने के लिए भी। और तीसरा जो हमारी विस्तार से चर्चा चल रही है, यदि हम सेवा के मार्ग पर बढ़ना चाहें, कुछ न चाहो, काम आ जाओ, सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ जाओगे। कुछ चाहते हो, अगर तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है और तुम्हें नहीं मिला, तुम सेवा से कब विमुख हो जाओगे। क्या मिला इतनी सेवा करके, फिर भी हमारे शायद ऐसा हो गया। हरि बोल रहा, कुछ चाह करके करी तो पहले तो वो सेवा नहीं है, और उस सेवा से कब विमुख हो जाओगे पता नहीं, अलग हो जाओगे, हट जाओगे सेवा से। शर्त यही है, कुछ न चाहो, तुम्हें वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन तुम पहले चाह करके करते हो। करेंगे सेवा तो मिलेगी मेवा, पहले मेवा चाहते हैं। हरि बोलना, हरि बोल। मैं फिर कह रहा हूं जो कल मैंने विस्तार से कहा आपसे, कि सेवा अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने स्वामी को खुश करने के लिए की जाती है। सेवा अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, अपने स्वामी की संतुष्टि के लिए की जाती है। मुझे क्या अच्छा लगता है ये नहीं, मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उसको क्या अच्छा लगता है। समर्पण भाव से सेवा के मार्ग पर जो आगे बढ़ सके, प्रसन्न होकर के जो करे, भार समझ करके नहीं।
कोशिश हो दूसरे की भी सेवा मैं कर लूं, अपनी सेवा दूसरों पर टालने के लिए नहीं। तो कर ले जरा, हरि बोलना। तुमने किया नहीं, नहीं मैंने उससे कह दिया था, हरि बोलना। उससे पूछा, मैंने उससे कह दिया था, हरि बोलना। आज्ञा पालन में जहां जरा भी विलंब न हो, हर चीज में अपवाद होता है। हां मैं कह रहा हूं, गुरु की, स्वामी की, माता पिता की, बड़ों की, किसी की भी सेवा के मार्ग पर आगे चल रहे हो, एक चीज में अगर तुम आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई पाप और अपराध नहीं लगेगा। वो क्या हो सकता है? जो सेवा से आज्ञा मुझे विमुख करे, वो मैं एक बार ना मानूं तो चलेगा। सेवा की आज्ञा से नहीं, सेवा से जो विमुख करती हो, मुझे सेवा से जो दूर करती हो, तो जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वो भी आज्ञा दें, एक बार नहीं भी मानूंगा तो पाप और अपराध का भागीदार नहीं बनूंगा। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं। भगवान श्री राम ने स्वयं कहा, हे सीते, हे हंस गवरी, तुम जंगल के कष्ट उठाने के योग्य नहीं हो, सुकुमार हो तुम चित्र में बंदर देख करके डर जाती हो, और वहां तो बड़े हिंसक जीव होते हैं, राक्षस होते हैं। कठोर पृथ्वी पर भी तुमने कभी पांव नहीं रखा है, वहां तो कांटे और कंकड़ और पथरीला रास्ता होगा, दुर्गम रास्ते होंगे वहां। तुम मेरे साथ मत चलो, तुम मेरे साथ मत चलो, मैं तुम्हें छूट देता हूं। कुछ समय अयोध्या में रहना, इनको भी सहारा मिलता रहेगा, और अगर तुम्हें बदलाव की आवश्यकता पड़े, कुछ समय जनकपुर चली जाना। तुम नहीं स्वामी, प्राणों को त्याग करके शरीर कहां रह सकता है? आत्मा से दूर रह करके शरीर कहां रह सकता है? आपके बिना मेरा अस्तित्व क्या है? आपके बिना कैसे रह सकती हूं मैं? श्री राम कह रहे हैं, और माता सीता मना कर देती है, नहीं मैं ये नहीं करूंगी। अगर वैसे देखें तो ये आज्ञा न मानना ही तो हुआ, लेकिन सेवा से विमुख करने वाली आज्ञा है। एक बार नहीं भी मानी तो चलेगा, पाप और अपराध के भागीदार नहीं बनेंगे। प्रमाण सहित कह रहा हूं, भगवान राम कहते, हे भैया, अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। मेरे वियोग में सब रोते बिलखते तड़पते रहेंगे, कम से कम तुम अयोध्या में रहोगे तो इन्हें सहारा मिलेगा। देखो भरत और शत्रुघ्न भी यहां नहीं है, अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। लखन तुम मेरे साथ मत चलो, भैया मेरे साथ मत चलो, भैया मेरे साथ मत चलो। लखन ने मानी आज्ञा? बोलो ना। लक्ष्मण ने आज्ञा मानी? जोर से बोलो। नहीं मानी। तो क्या लक्ष्मण पापी और अपराधी है? पता नहीं यहां तो सेवा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां तो पूरी की पूरी सेवा मेरे को मिलेगी है? वहां तो कोई और होगा नहीं। स्वामी की और मां की सेवा करने का पूरा अवसर, ऐसा अवसर अपने हाथ से क्यों जाने दूं मैं? आपने ही कहा था, चले जाओ, हरि बोल रहा। सेवा करने की आज्ञा तो मानी नहीं कभी, पर ऐसी आज्ञा वहां तैयार हो जाएगी जो सेवा से विमुख करे। एक बार आज्ञा ना भी मानी तो तुम पाप और अपराध के भागीदार नहीं बनोगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या अपने गुरु की आज्ञा कभी टाल सकते हैं? कोई सोच सकता है? बोलो। अगर आप श्री राम के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं थोड़ा भी, तो क्या अपने गुरु की आज्ञा को टाल सकते हैं? बोलो ना।
लेकिन श्री राम ने गुरु आज्ञा नहीं मानी। बोलो कहां? हरि बोल, जोर से बोलो ना। बता सकते? नहीं। विश्वामित्र श्री राम को साथ लेकर के जाते हैं। श्री राम ताड़का का और राक्षसों का वध करते हैं, उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आता है जनकपुर से, तो राम और लक्ष्मण को साथ लेके चल देते हैं। घनघोर जंगल में एक सुनसान जगह पर वीरान सा एक आश्रम देखा। श्री राम आगे बढ़ते हैं, वहां एक शिला को अपने चरण धूलि देकर के, चरण रज देकर के उद्धार करते हैं, अहिल्या का उद्धार करते हैं। वहां से आगे चलते हैं, जनकपुर में पहुंचते हैं। महाराजा जनक उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। महलों में न रुक करके आम के बगीचे में रुकते हैं विश्वामित्र। मैं पूरी कथा नहीं, पूरा प्रसंग नहीं सुना रहा हूं। रात्रि के समय राम और लक्ष्मण गुरुदेव के चरण दबाने लगे हैं। अब मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द हैं, गहराई से सोचो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, जाओ पुत्र विश्राम करो। पुत्र जाओ विश्राम करो, पुत्र जाओ विश्राम करो। रामायण के वो दिव्य शब्द हैं, बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, रघुवर जाए शयन तब कीन्ही। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, एक बार नहीं, बार बार मुनिराज आज्ञा देते हैं, पुत्र जाओ, पुत्र जाओ, पुत्र जाओ। क्या एक बार में आज्ञा नहीं माननी चाहिए? बोलो ना। सेवा में क्या एक बार में आज्ञा माननी चाहिए, ये बार बार कुछ कहना पड़े? हरि बोल, जोर से बोलो ना। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार आज्ञा दी। रघुवर जाए शयन तब कीनी, तब श्री राम विश्राम करने गए। अब बार बार आज्ञा, वो क्या शिष्य है जिसको बार बार कहना पड़े कुछ? सो सेवक लख लाज लजाई, उस सेवक को देख करके तो लज्जा भी लजा जाएगी, शर्म भी शर्मा जाएगी। तो क्या श्री राम पाप और अपराध के भागीदार हैं? नहीं। यहां भी वही शर्त है, जो सेवा से विमुख करती हो वो आज्ञा एक बार न भी मानी तो आप पाप और अपराध के भागीदार नहीं होंगे। हरि बोल। हमें तो जो मानना चाहिए वो नहीं मानते। आलस्य भरा हुआ है, प्रमाद भरा हुआ है। अधमता भरी हुई है, निर्लज्ज हो गया, हमें शर्म भी नहीं आती। हे मेरे गुरुदेव, करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूं अधम आधीन अशरण
अब शरण में लीजिए। मुझ में है जप तप न साधन, और ना कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है। बेशर्म हो गए। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। हे मेरे, बोलो ना, हे, मैं पूरा नहीं सुना रहा हूं। निर्लज्जता है एक बाकी, और बस अभिमान है। वो चाहे एक मैं चुटकुला तो नहीं कहूंगा, हंसी मजाक में सही, लेकिन इस रहस्य को समझाने की कोशिश की थी मैंने। एक बार याद करो, गुरु महाराज कुटिया में रहते थे। झोंपड़ी थी, बारिश शुरू हो गई, चूने लगी। गुरुदेव ने कहा शिष्य से कि बेटा जाओ, ये पॉलिथीन ले जाओ, ऊपर ढक करके आ जाओ। गुरु महाराज मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, तो जाओ ना बेटा। गुरु महाराज मेरे अंदर आलस बिल्कुल भी नहीं है, तो जाओ ना बेटा। गुरु महाराज आपकी सेवा के लिए तो प्राण भी समर्पित है, तो जाओ ना बेटा। पर गुरु महाराज जाऊंगा नहीं मैं। क्यों भाई, क्यों नहीं जाओगे? बोले गुरु महाराज के चरणों में रहना चाहिए। मैं जब झोंपड़ी पे ऊपर पॉलिथीन डालने जाऊंगा, ये प्लास्टिक वो जो डालने जाऊंगा थैली जो, तो मेरे चरण ऊपर होंगे गुरु महाराज, आप नीचे होंगे। ना ना ना, ये पाप अपराध मेरे से नहीं होगा। गुरु महाराज सीधे साधे थे, उन्होंने कहा शायद इतनी ऊंची इसकी भावना है भाई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो। बारिश में भीजते हुए गुरु महाराज गए और जाकर के वो डालाए। बेटा भोग लगाने का समय हो रहा है, भोग बनेगा तभी तो भोग लगाएंगे ना। ऐसा करो, जाके जंगल से लकड़ी ले आओ। क्या गुरु महाराज, मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं, तो जाओ ना बेटा। मैं कोई जंगल से डरता थोड़ा ही ना हूं, तो जाओ ना बेटा। कोई जंगल में शेर वेर भी होंगे तो मुझे कोई डर थोड़ी लग, तो जाओ ना बेटा। ये बारिश हो रही है, मुझे गला देगी क्या? डरता नहीं हूं मैं, तो जाओ ना बेटा। पर जाऊंगा नहीं गुरु महाराज। क्यों नहीं जाओगे बेटा? बोले गुरु महाराज युद्ध में और गुरु की सेवा में कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, और जब मैं जाऊंगा तो आपकी तरफ पीठ हो जाएगी गुरु महाराज, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगा जंगल में। ओहो, अब आया गुरु महाराज के समझ में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम बैठो आराम से। गुरु महाराज भीजते हुए गए, जाके लकड़ियां ले आए। उन्होंने कहा बेटा मैं अब ऐसा करता हूं, अगली आज्ञा तेरे को नहीं देता हूं कि चूल्हा जला लो, वो मैं खुद जला लेता हूं। ऐसा करो थोड़ा सा आटा गूंद लो। मैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य हूं गुरु महाराज, तो कर लो ना बेटा। मेरे अंदर आलस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बेटा करो ना, आटा गूंद लो। पर गुरु महाराज मैं करूंगा नहीं। क्यों? महाराज वैसे हम इतने पापी हैं, और जब मैं आटा गूंदूंगा ना मेरे हाथों की मैल उसमें जाएगी। प्रभु को भोग लगना है, गुरु महाराज को भी भोग लगना है। महाराज अपने हाथों की मैल कैसे डाल दूं? मैं ऐसा पापी नहीं हूं गुरु महाराज, मैं ये नहीं करूं। ओहो, गुरु महाराज ने आटा भी गूंद लिया, स्वयं ही भोजन भी तैयार कर लिया, प्रसाद तैयार कर लिया, खुद ही 2 थालियों में परोसा, और ठाकुर जी को भोग लगा करके और ला करके, बेशरम निर्लज्ज देख रहा है वो, आकर के आसन भी लगा दिया, दोनों थाली भी परोस दी। आओ पुत्र, आओ बैठो, आओ भोजन करते हैं। आया, फट करके बैठ गया। अभी ये भी नहीं देखा गुरु महाराज ने शुरू करा कि नहीं शुरू करा। ये तो आया और इसने फट कौर तोड़ा, और जैसे ही मुंह में ले जाने गुरु महाराज ने हाथ पकड़ लिया। बेटा जब टपकती हुई झोंपड़ी में मैंने कहा ऊपर ये डाल के आ जाओ, वो तूने नहीं माना। जंगल से लकड़ियां ले आओ, वो तूने नहीं माना। आटा गूंद लो, उसमें भी बहाना बना दिया, नहीं, ये नहीं माना।
और अभी ये भी नहीं देखा कि मैं भोजन शुरू कर रहा हूं कि नहीं, गुरु महाराज ने शुरू किया नहीं और तूने भोजन भी शुरू कर दिया। बोले गुरु महाराज मैं बहुत शर्मिंदा हूं, 3 आज्ञा पहले नहीं मानी, अब ये आज्ञा भी नहीं मानता तो मेरी आत्मा मुझे माफ नहीं करती कभी भी। ऐसे हैं हम। निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है, शर्म भी शर्मा जाए ऐसे। फिर सेवक कहते हैं ये किसने धनुष तोड़ा है? क्रोध में आकर के परशुराम जी कहते हैं हो यही को एक दास तुम्हारा। श्री राम आगे बढ़े, आपका कोई सेवक ही तो तोड़ सकता है प्रभु, यानी मैं सेवक हूं आपका, मैंने तोड़ा है। सेवा धर्म को मजाक है। भगवान परशुराम जी कहते हैं तू मेरा सेवक कब से हो गया? सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करई लड़ाई। सेवक तो वो है जो सेवा करे। तूने मेरी कौन सी सेवा करी है भाई? तू मेरा सेवक कैसे? हाँ महाराज हम तो आपके सेवक ही है। कौन सी सेवा करी भाई? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। शत्रुता था काम करके और अपने आप को सेवक कहता है। भगवान तक को यह सुनने को मिल गया वहां। जो सच्चा सेवक है उससे देखो जरा। भरत जी आपके पैर में छाले हो गए, रथ में बैठ जाओ ना। बोले मुझे तो शर्म आ रही है, जब मुझे कोई सेवक कहता है स्वामी का तो मुझे शर्म आती है। कैसे ये? बोले सिर बल जाऊं उचित ये है मोरा, जहां मेरे राम के नंगे चरण गए हैं, बिना पदत्राण पहने हुए चरण कमल गए हैं, उन चरणों की रज को माथे पर लगाने के लिए मुझे तो उल्टा होकर के सिर नीचे और पैर ऊपर करके चलना चाहिए था। और मैं निर्लज्ज उनके चरण कमलों को रोनता हुआ जा रहा हूं, उस रज को रोनता हुआ जा रहा हूं। वही तो शर्म आ रही है जब कोई सेवक कहता है तो। सिर बल जाऊं उचित यह है मोरा, सबते सेवक धर्म कठोर। इतना सामान्य नहीं है। रामायण में कहा हर गिरि ते बड़ सेवक धर्म। हर गिरी माने भगवान शंकर के पर्वत से भी यह बड़ा है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होगी एवरेस्ट, लेकिन जब बड़ा कहते हैं तो कैलाश पर्वत से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा कैलाश पर्वत है। और एक पर्वत ऐसा है, एवरेस्ट की चोटी पर लोग चढ़ गए होंगे, लेकिन कैलाश पर्वत को अभी तक कोई पार नहीं कर पाया और ना कभी को कर पाएगा। अलंग्य पर्वत कहते हैं उसे। हमारे वैज्ञानिक ऋषियों ने उस जमाने में उसे अलंग्य पर्वत कहा था। कोई लांग नहीं सकता उसको। और आज वैज्ञानिक आश्चर्य करते हैं कि उसके ऊपर से कुछ जाता ही नहीं है। अब तो चाइना ने भी उसको होली पर्वत के रूप में भी, और विमान भी उसके ऊपर से नहीं जाता है। तो कई बार प्रयास किया लोगों ने, तो वो विमान उसी में खत्म हो गए। लांग नहीं सका उसे, कोई लांग नहीं सका उसे। हरि बोल रहा। उससे भी बड़ा है सेवक धर्म। कुछ ना चाहो काम आ जाओ, उसमें भी शर्त है ये। अगर तुम सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहो, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहो, प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहो, या संतता के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहो, इस वाक्य को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना पड़ेगा। हो ही नहीं सकता बढ़ना। सेवा कर ही नहीं पाएंगे। और सेवा से कब विमुख हो जाएंगे? कुछ ना चाहो काम और कुछ चाह के करेंगे। देखा हमें तो कुछ नहीं मिला, इतनी सेवा करी फिर भी ये हरि बोल। भक्ति में भी इतनी भक्ति करी, इतना भगवान का नाम लिया, फिर भी क्या मिला? हमारे साथ ऐसा हो गया। कब भक्ति से दूर हो जाओगे? जिनको भगवान समझ के पूछते तो उनको बाहर फेंकना शुरू कर दोगे। कब तुम्हारी आस्था अनास्था में बदल जाएगी? कब तुम्हारा विश्वास अविश्वास में बदल जाएगा? कब तुम्हारी प्रेम खत्म हो जाएगा? पता भी नहीं चलेगा। निष्काम
निष्केवल, निष्कपट, निस्वार्थ ये शब्द न जुड़ा तो इन तीनों मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं कभी। हरि बोलना। सेवा का असली रहस्य तब समझे हो जब जिसकी सेवा करते हो उसके साथ रहते 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 उसकी आज्ञा की तो आवश्यकता ही ना पड़े, उसके भाव हाव भाव को समझने लग जाओ तुम। हम तो कहने के बाद भी कई बार अंतर्भाव को पहचानने लग जाएं, उसको कहते हैं सेवा। माता सीता श्री राम की सेवा में गई हुई हैं, वन में कष्ट उठाते हुए भी। केवट ने दंडवत प्रणाम किया। माता सीता के मन में एक सेकंड में आ गया, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान को संकोच हुआ। एक वो दिन था हम बिना किसी वजह से भी किसी याचक को अयाचक बना देते थे, रंक को राजा बना देते थे, भंडार भर देते थे। आज जिसने मेहनत करी, हमको गंगा जी पार कराया, उसको देने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। हरि बोल। खाली मन में आया ये। पिए ही की सिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। अपने स्वामी के दिल की बात को समझ गई माता सीता। सेवा का मजा तब है, ये नहीं कि सीता कुछ दे दो, तुम्हारे पास तो है आभूषण, कुछ दे दो, इसको दे दें, देखो बेचारे ने हमको पार कराया है, कम से कम इसको खाली तो ना जाने दें हम। कहना नहीं पड़ा है, पिए ही की हृदय की भाषा को समझ गए। सिए जान निहारी, हृदय के भाव को समझ करके मनि मुदरी मन मुदित उतार, प्रसन्न होकर के इतनी अमूल्य अंगूठी उतार करके, प्रभु इसने हमें गंगा जी के पार कराया है, आप इसको दे दो ना। ये कहना पड़ा क्या? आज्ञा देनी पड़ी क्या? सेवा का मजा तब है जब स्वामी के हृदय के भाव को समझ जाओ। तुम साथ रहते 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 हमें इतना ही पता नहीं कि हमारे स्वामी चाहते क्या हैं, हमारे गुरुदेव चाहते क्या हैं, हमारे प्रभु चाहते क्या हैं। मजा तब है जब दिल की बात को समझ जाओ आप। आज्ञा देने से पहले आज्ञा पूरी हो जाए, मजा तो तब है? भगवान राम ने जोर से चिल्ला के कहा था क्या, लक्ष्मण जाओ शूर्पणखा के नाक कान काट दो, कहीं पढ़ के दिखा दो, तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा मैं। क्यों काटे फिर नाक कान? हरि बोलना, जोर से बोलो ना। नाक कान तो काट दिए और वो बिलखती हुई चली गई। श्री राम ने कहा, लखन तुम्हें कैसे पता, तुमने उसके नाक और कान क्यों काटे? बोले प्रभु आपने ही तो कहा। श्री राम भी चौंके, मैंने कब कहा तुमसे? बोले प्रभु आपने मुझको देख के इशारा किया था। हरि बोल। इसका मतलब नाक कान काटना होता है क्या? कैसे समझ गया लक्ष्मण? बता दो मेरे को जरा। ये उंगली एक करी ऊपर की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ उंगली की है, वो लक्ष्मण कहता है। स्वर्ग को नाक भी कहते हैं, क्या कहते हैं? और नाक इसको भी कहते हैं। फिर आपने 4 उंगली करी, 4 हमारे वेद होते हैं और वेदों को श्रुतियां कहते हैं, श्रुति। और श्रुति माने कान भी होता है। फिर आपने यूं करा, बस मैंने ना कान काट दिए। कमाल है, ये है सेवा का असली रहस्य।
कहना पड़ा क्या? माता पिता कह रहे हैं और हम सुन ही नहीं रहे, नजरअंदाज कर रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं फिर नजरअंदाज कर रहे हैं। मजा तब है जब दिल के भाव को समझ जाएं आप। ये क्या कहना चाहते हैं हमसे? साथ रहते 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 अगर इतना भी एहसास नहीं हुआ तो अभी सेवा से कोसों दूर हैं हम। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सेवा और भक्ति के मार्ग पर बढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा प्रसंग आज 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, एक ही चल रहा है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। हमारे विषयों को हमसे दूर करो। हमारी आंखें रूप की तरफ आकर्षित हो जाती हैं, हमारे कान शब्द की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमारी नासिका गंध की तरफ आकर्षित हो जाती है, हमारी जीभ सुंदर स्वादों की तरफ आकर्षित हो जाती है, हमारा शरीर स्पर्श सुख के लिए लालायित रहता है। कोशिश करके इन्हें दूर नहीं कर पाए। हे परमात्मा, इन विषयों को हमसे दूर करो। विषय विकार मिटाओ। हमारे अंदर विकार हैं, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं हमारे अंदर। बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, गुरु और प्रभु के सामने तुम जैसे हो वैसे आओ। गलत हो करके, जानबूझ करके अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश मत करो। बल्कि दिल से कहो, जो भी भले बुरे हम तेरे। अब भले हैं तो, बुरे हैं तो, पर इतना कह सकते हैं कि तेरे हैं, तेरे हैं, तेरे हैं। हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, और तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे। हे मेरे गुरुदेव, तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे, तुम हमारे ही रहोगे। हे मेरे गुरुदेव, तुम्हें छोड़कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। मीत किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके अब तो आके बाह पकड़ लो। हे मेरे गुरुदेव, हम तुम्हारे थे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। हे मेरे, तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही।
तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार हरि हंस कर कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की, साची प्रीति की रीति निभा दो, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे हे हरि जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे थे हरि जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही। दासी की विनती सुन लीजो, हे ब्रजराज दुलारे। एक ही आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। एक बार हो, एक बार हृदय से लगा लो, हे मेरे गुरुदेव। हम तुम्हारे, हम तुम्हारे ही, हे मेरे गुरुदेव। तुम हमारे, तुम हमारे ही, हे मेरे गुरु, हे मेरे गुरुदेव। हरि बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। एक वाक्य जो मैंने कहा था, मैं बार बार कहा करता हूं कि हम शास्त्र के अनुरूप नहीं जीते हैं। क्षमा चाहते हुए कहूंगा, शास्त्रों ने जैसा जीवन जीने की प्रेरणा हमें दी है, हम शास्त्रों के अनुरूप जीने की कोशिश नहीं करते, बल्कि जो जीते हैं हम उसे शास्त्र सम्मत ठहराने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। बाबा जी ये चिलम क्यों पीते हो, भांग? ओ शंकर जी के भक्त है ना, हरि बोल रहे हैं। अबे शंकर जी ने तो जहर भी पिया, पी लेगा क्या? हरि बोल रहा है। साधारण सांप नहीं, नागराज गले में विराजमान है, और तेरा सांप के नाम से हरि बोल। कमरे में सो रहे हैं और झूठ मूठ कोई कह दे तुम्हारे कमरे में सांप घुस गया, नींद आएगी फिर? आएगी नींद? शंकर जी के भक्त हैं हम। अभी सर्दियां आ जाए, हमारी यहां क्या हालत होती है, और वो कैलाश पे नंगा रहता है। उसके गण हैं भूत प्रेत, और तुम भूत प्रेत के नाम से डर करके पता नहीं अंधविश्वासों की चौखटों पर नाक रगड़ते हो। वहां भूत उतरवाने जा रहे हैं, वहां भूत उतरवाने जा रहे हैं।
हरि बोल। ऐसा क्यों करते हो? बोले कन्हैया जी भी तो करते थे ना, है? वो कंकड़ी नहीं मारते थे क्या? अरे वो कंकड़ी मारना तो तूने देखा, पर गोवर्धन पर्वत भी उठाया उन्होंने। तू 10 मन का पत्थर उठा के देख दे, मैं तेरे पैर छू दूंगा भाई। हरि बोल रहा, जोर से बोलो रहा। उन्होंने चीर हरण नहीं किया था। अरे उन्होंने खाली चीर हरण नहीं किया, वो भी किस लिए किया तू जानता ही नहीं है। वस्त्र चुरा के ले गए किस लिए तू जानता ही नहीं है। जानेगा तो उनका दीवाना हो जाएगा। 6 वर्ष से कम की अवस्था की लीलाएं हैं सारी मेरे प्रभु की। और उस जमाने में 6 वर्ष से कम की अवस्था में विकार नहीं होते थे, गंदगियां नहीं होती थी। लेकिन तेरी बात चल, उन्होंने वस्त्र चुराए और ले गए ऊपर। लेकिन भरे दरबार में एक वस्त्र में लिपटी उस रजस्वला नारी का चीर कितना बढ़ाया था कि दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई थी। कौन सी फैक्ट्री का बना वो था कि साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है। पहाड़ के पहाड़ लग गए। बहुत अवतार सुने होंगे कन्हैया के, भगवान के कितने अवतार सुने होंगे, लेकिन यहां पर वस्त्र रूप धारण कर लिया, एक साड़ी का रूप भगवान ने धारण कर लिया। दुनिया देखती की देखती रह गई है। हरि बोलना। अपनी कमियां छुपाने की ढाल बनाते हैं हम शास्त्रों को। वो नहीं चोरी चोरी करते थे क्या? मक्खन चुरा चुरा के अपना और ग्वालों का पेट नहीं भरते थे क्या? अरे द्रौपदी के पात्र में से एक कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित दुर्वासा ऋषि का पेट भी भरा था उसने। क्या वो तेरे को मालूम नहीं है? इतने चंचल काहे क्यों? क्यों कन्हैया जी चंचल नहीं थे क्या? अरे चंचलता तो तूने पढ़ी और सुनी, लेकिन भरे दरबार में शिशुपाल की 100 गालियां धैर्य पूर्वक उसने सुनी। क्या वो तू नहीं जानता है? 100 गालियां धैर्य पूर्वक सुन रहा है शिशुपाल की। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। नीम हकीम खतरे जान, ये अधूरा ज्ञान रखते हैं और उसी के कारण रहस्य को न समझ करके अपनी गलतियों को हम शास्त्र सम्मत ठहराने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। गलत हो तो जबरदस्ती नहीं, सीधे होकर के आओ, जैसे भी हैं तेरे हैं, बस इतना जानते हैं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। भले हैं बुरे हैं तेरी शरण आए, तुम ही कहो हम कहां लौट जाएं। भले हैं, मैं पूरा नहीं सुना रहा, जो भी भले बुरे हम तेरे। हाथ उठा दो दोनों। जय जय श्री राधे। ये समर्पण है, ये सरेंडर है। हरि बोल। बस कृपा करना, अपने लायक अब तू खुद बना ले हमें। बस विषय विकार मिटाओ, आप मिटाओ। पर हम तो मानेंगे नहीं ना, खाली बोलते हैं, औपचारिक आरती में रोज गाते हैं, पर कोई कह दे तुम्हारे अंदर विकार हैं, विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे हम। है? पाप हरो देवा, हमारे अंदर पाप हैं तभी तो हरण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कोई वैसे कह दे तुम पाप करते हो, कोई एक्सेप्ट कर ले, कोई मतलब नहीं। औपचारिक बोलते हैं खाली, हमारा हृदय स्वीकार ही नहीं करता जो हम बोल रहे हैं।
अगर भक्ति और सेवा के मार्ग पर जो बाद में प्रार्थना कर रहे हो, संतन की सेवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं होगी, भक्ति भाव नहीं होगा, आप सेवा कर ही नहीं सकते हो। बढ़ाओ, वो तो बढ़ाएं, कृपा करो, हे प्रभु प्रार्थना करो साथ में, लेकिन कोशिश करो उसको बढ़ाने के लिए क्या हमें करना चाहिए। शेष कल आज यहीं पर समय अभाव के कारण अगर कोई गलत शब्द निकला हो, उसके लिए क्षमा चाहता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म के, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता के, भारत माता के, गंगा माता के, संत समाज के, भारत की देवियों के, भक्त समाज के, बोलो वृंदावन बिहारी, जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।